तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में। ऐ यार बता क्या क्या न किया, अल्लाह तेरी खैर करे, मौला तेरी खैर करे। क्या आपको मालूम है कि गुजरे जमाने में 3 ऐसे बड़े संगीतकार थे जो गायक मोहम्मद रफ़ी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें मोहम्मद रफ़ी के पास आना ही पड़ता था। कौन थे ये 3 संगीतकार और कौन थे वो खास गाने जिनके लिए इन संगीतकारों को आना पड़ा था मोहम्मद रफ़ी के पास? सब बताएंगे आपको। बस आप कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीते दौर के कुछ ऐसे चोटी के संगीतकारों की जो मोहम्मद रफ़ी को पसंद नहीं करते थे। 50 और 60 के दशक में कुल मिलाकर ऐसे 3 संगीतकार मौजूद थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी से एलर्जी थी। ये तीनों संगीतकार अपने गाने ज़्यादातर तलत महमूद, हेमंत कुमार, मुकेश, किशोर कुमार या मन्ना डे से गवाया करते थे। उन्हें मोहम्मद रफ़ी की याद तभी आती जब ये तय हो जाता कि ये गाना तो मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई गा ही नहीं सकता। दोस्तों, गायक मोहम्मद रफ़ी को नापसंद करने वाले इन 3 संगीतकारों के नाम हैं अनिल विश्वास, सलिल चौधरी और सी रामचंद्र। पहले बात संगीतकार अनिल विश्वास की। जानकारों के अनुसार अनिल विश्वास को मोहम्मद रफ़ी विरोधी गुट का मुखिया माना जाता था। हालांकि संगीतकार सी रामचंद्र और ओपी नैयर उन्हें अपना आदर्श मानते थे। कहा जाता है कि संगीतकार अनिल विश्वास मोहम्मद रफ़ी को इतना नापसंद करते थे कि जब एक बार उनसे किसी ने पूछा कि वो मोहम्मद रफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो भिंडी बाजार का गायक है, किशोर कुमार उनसे अच्छा गाते हैं। कहा जाता है उनके इस बयान पर पूरे देश में हंगामा मच गया था और बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालात ये हो गए थे कि गायक किशोर कुमार को भी ये टिप्पणी करनी पड़ी थी कि सलिल दा ने बड़ा अन्याय किया है और कि मैं खुद मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा फैन हूँ। किशोर कुमार का ये वक्तव्य उसी पत्रिका में छपा था जिसमें मोहम्मद रफ़ी के बारे में संगीतकार अनिल विश्वास की विवादास्पद टिप्पणी छपी थी। कहा जाता है कि वर्षों बाद अनिल विश्वास की दिल्ली निवासी पुत्री मोहम्मद रफ़ी को समर्पित एक वेबसाइट में लिखा था कि उनके पिता अनिल विश्वास को गलत तरीके से कोट किया गया था। वो तो ये कहना चाह रहे थे कि मोहम्मद रफ़ी उनकी पसंद वाले गायक नहीं हैं। मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, नैन हुए बावरे। जैसा कि पहले बताया गया है कि मोहम्मद रफ़ी का विरोध करने वाले हर संगीतकार को कभी न कभी मोहम्मद रफ़ी के पास जाना ही पड़ता था। संगीतकार अनिल विश्वास को भी उनके पास जाना पड़ा था। फिल्म थी हीर, जो आई थी 1956 में। अल्लाह तेरी खैर करे, मौला तेरी खैर करे। इस गाने को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने और इसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। ये वही संगीतकार अनिल विश्वास थे जिन्होंने बाद में कहा था कि उन्हें मोहम्मद रफ़ी के सिवाय कोई दूसरा गायक ढूंढे नहीं मिला जो उनकी कंपोजिशन अल्लाह तेरी खैर करे को इससे बेहतर गा सकता था और उसे गुनगुनाते रहने लायक बना सकता था। अल्लाह तेरी खैर करे, मौला तेरी खैर करे। अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी को पसंद ना करने वाले दूसरे संगीतकार सलिल चौधरी की। सलिल चौधरी मोहम्मद रफ़ी के मुकाबले मुकेश और तलत महमूद को ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकारा था कि टूटे हुए ख्वाबों के साथ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही न्याय कर सकते थे। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते। ये गाना है फिल्म मधुमती का, जो आई थी 1958 में। इस गाने में संगीत दिया था संगीतकार सलिल चौधरी ने।
कहते हैं जब उनसे पूछा गया कि दिलीप कुमार वाली अन्य फिल्मों में उन्होंने दिलीप कुमार के लिए ज्यादातर मुकेश को चुना था, तो मधुमती में दिलीप कुमार को सिर्फ एक गाने के लिए उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को क्यों चुना? फिर इसी फिल्म में जॉनी वॉकर के लिए भी उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज क्यों चुनी थी? जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी गुजर में। जवाब में संगीतकार सलिल चौधरी ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी एक विभिन्न तरह की चीजें गाने में माहिर थे, पर वो कुछ भी गाएं उनकी आवाज अपनी छाप छोड़ती थी। वर्षों बाद संगीतकार सलिल चौधरी की बेटी ने कहा था कि उन्हें मोहम्मद रफ़ी की आवाज ज्यादा मिली नहीं। जानकारों का मानना है कि जब सलिल चौधरी ने फिल्म माया के लिए युगल गाना तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उस वक्त भी उनके दिमाग में पसंद और नापसंद वाली बात चल रही थी। जानकारों के अनुसार इस गाने के तीसरे छंद में संगीतकार सलिल चौधरी को गायक मोहम्मद रफ़ी के शब्दों में थोड़ी चूक सी लगी। जले पर नमक छिड़कने का काम ये हुआ कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी संगीतकार सलिल चौधरी की हाँ में हाँ मिला दी। मोहम्मद रफ़ी ने अपने स्वभाव के मुताबिक इस बात का बुरा नहीं माना। बाद में संगीतकार सलिल चौधरी मोहम्मद रफ़ी के इस रवैये से बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रफ़ी इस गाने में लता मंगेशकर से आगे निकल गए थे। सलिल चौधरी ने कभी ये भी कहा था कि कई धुनें ऐसी हैं जिन्हें विशेष रूप से मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए गाई थी, जिन्हें सुनने पर दिव्य आनंद मिलता है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी को नापसंद करने वाले तीसरे संगीतकार थे सी रामचंद्र। उन्हें अन्ना कहकर भी बुलाया जाता था। सी रामचंद्र मोहम्मद रफ़ी को अपने से दूर रखने वाले संगीतकारों में शुमार किए जाते थे। कहा जाता है कि नामालूम किन कारणों से वो मोहम्मद रफ़ी को अपने रिकॉर्डिंग रूम में रखना पसंद नहीं करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार सी रामचंद्र और मोहम्मद रफ़ी के बीच छोटी लेकिन उग्र बहस हो गई थी। ये बहस एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि लंबी रिहर्सलों के बाद संगीतकार सी रामचंद्र ने एक दिन गायक मोहम्मद रफ़ी से दो टूक शब्दों में कहा था, तुम्हारे जैसे शास्त्रीय गायन में निपुण गायक को रखने का क्या फ़ायदा, जब तुम मेरे बताने पर भी वो भाव और वो सुर नहीं ला पाते जो मैं चाहता हूँ। मोहम्मद रफ़ी ने शायद पहली बार अपना आपा खोया था। उन्होंने संगीतकार सी रामचंद्र को जवाब दिया था, ये कैसी बात है जब मैं इतने कंपोज़रों के लिए गा चुका हूँ और उन्होंने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की, तो फिर आप ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हैं, परेशानी क्या है? मोहम्मद रफ़ी के अनुसार संगीतकार सी रामचंद्र तलत महमूद को तरजीह देते थे क्योंकि उनकी खुद की आवाज़ उनसे मिलती थी। लेकिन संगीतकार अनिल विश्वास और संगीतकार सलिल चौधरी की तरह आखिर संगीतकार सी रामचंद्र को भी मोहम्मद रफ़ी की ज़रूरत पड़ी, उनकी बुलंद आवाज़ की ज़रूरत पड़ी। फिल्म थी नौशेरवाने आदिल। इस फिल्म में उन्हें दमखम वाली आवाज़ की ज़रूरत थी, बुलंद आवाज़ की ज़रूरत थी। लिहाजा सी रामचंद्र को मोहम्मद रफ़ी की शरण में जाना पड़ा। भूल जाए सारे गम, ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस दो काम कर जाते। कहा जाता है कि बाद में संगीतकार सी रामचंद्र ने ये बात एक इंटरव्यू में स्वीकार की थी कि ये हसरत थी वाला गाना जैसा मोहम्मद रफ़ी ने गाया उसका कोई मुकाबला नहीं। जानकारों का मानना था कि संगीतकारों और सिंगर्स के बीच की ये सारी बातें, पसंद नापसंद मतभेद अपनी जगह थे, लेकिन इन बातों का असर उनके आपसी रिश्तों पर नहीं पड़ता था। इन मतभेदों को बड़े गरिमामय तरीके से निपटा दिया जाता था। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में।